अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का। ये हम 2.1 तो हमने कंप्लीट कर ली थी प्रीवियस वीडियो में। आज की वीडियो में हम 2.2 का पार्ट 1 करने जा रहे हैं और इसमें हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का टॉपिक हम कर रहे थे। तो 2.2 का जो एक्सरसाइज है ये है हमारी अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि इसमें कुछ एडिशन है, कुछ सब्ट्रैक्शन है, कुछ मल्टीप्लिकेशन है और इस तरह से हमने अपने मैट्रिसेस को सॉल्व करना है। तो इसको शुरू करने के लिए स्टूडेंट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, जिसमें मैट्रिक्स गिवन है हमें मैट्रिक्स ए, और ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 प्लस आयोटा, देन 4 आयोटा, देन 0, और यहाँ पे है 2, 5 माइनस आयोटा, देन 5, और यहाँ पे है हमारे पास 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर का मैट्रिक्स हमें गिवन है मैट्रिक्स ए, और एक मैट्रिक्स बी भी हमें गिवन है, और बी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 प्लस आयोटा, देन 6 प्लस आयोटा, और सेकेंड कॉलम में है 3 माइनस आयोटा, 0 एंड 2, और इसी तरह यहाँ पे है 4, 5 माइनस आयोटा, देन 2 प्लस 3 आयोटा। और हमने फाइंड क्या करना है, देन फाइंड, और पार्ट 1 में है कि आपको ए प्लस बी फाइंड आउट करना है, राइट। तो ए प्लस बी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ए प्लस बी मैट्रिक्स लिखेंगे। ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 1 प्लस 4 आयोटा, देन 4 आयोटा, देन 0, 2, 5 माइनस आयोटा, देन 5, 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा, देन 1 माइनस आयोटा। अब ये मैट्रिक्स प्लस होगा बी मैट्रिक्स के साथ, और बी मैट्रिक्स हमारे पास है 2 प्लस आयोटा, देन आयोटा, 6 प्लस आयोटा, और सेकेंड कॉलम है इसका 3 माइनस आयोटा, 0 एंड 2, 4, 5 माइनस आयोटा, देन लास्ट एलिमेंट इज 2 प्लस 3 आयोटा। अब ये दो मैट्रिसेस हमें गिवन है और हमें इसे ऐड करना है। तो स्टूडेंट जब भी मैट्रिक्स को हमने ऐड करना होता है तो ऐड होता है इसका, एडिशन इसकी होती है कि आप एलिमेंट टू एलिमेंट एडिशन करें, यानी कि इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ जाके ऐड होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के साथ जाके ऐड होगा, और थर्ड एलिमेंट इसके थर्ड एलिमेंट के साथ जाके ऐड होगा। और ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मैट्रिक्स है, मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया हुआ है लास्ट जो इसकी वीडियोस में भी मौजूद है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने का तरीका ये होता है कि जो रियल पार्ट होता है वो रियल पार्ट के साथ जाके ऐड होता है, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो इमेजिनरी पार्ट के साथ जाके ऐड होता है। तो यहाँ पे एलिमेंट टू एलिमेंट अगर मैं एडिशन कर रही हूँ तो 1 ऐड होगा 2 से, और 4 आयोटा ऐड होगा आयोटा से। तो 1 प्लस 2 इज 3, 4 आयोटा प्लस आयोटा इज 5 आयोटा। और इसी तरह से अब ये 2 प्लस होगा 3 माइनस आयोटा से, तो ये सिर्फ रियल पार्ट है। तो 2 प्लस 3 इज 6, और माइनस आयोटा एज इट इज रहेगा। अब 3 आयोटा है यहाँ पे और यहाँ पे 4 है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे 3 आयोटा प्लस 4। अब ये 4 आयोटा प्लस आयोटा, तो 4 आयोटा में अगर मैं प्लस आयोटा करूं तो रिजल्ट विल बी 4 प्लस 1 इज 5 आयोटा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 आयोटा। 5 माइनस आयोटा जब 0 के साथ जाके ऐड होगा तो 5 माइनस आयोटा ही रहेगा। अब ये 2 प्लस 3 आयोटा जब ऐड होगा 5 माइनस आयोटा के साथ, तो 2 प्लस 5 इज 7, और माइनस हो रहा है तो 3 माइनस आयोटा इज 2 आयोटा। प्लस का होगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, प्लस 3 आयोटा माइनस आयोटा, यानी कि ये ऐसे लिखा हुआ है 3 आयोटा प्लस माइनस आयोटा। तो प्लस माइनस माइनस, 3 आयोटा माइनस आयोटा इज 2 आयोटा। 0 प्लस 6 प्लस आयोटा, 5 प्लस 2 इज 7, 1 प्लस 2 इज 3, एंड माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा इज प्लस का 2 आयोटा। तो ये मैंने मैट्रिक्स एडिशन करके दिखा दिया कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किस तरह से किया जाता है। देखो ये जब ये 2 ऐड होगा 3 माइनस आयोटा के साथ, तो 2 प्लस 3 5 होगा, तो 2 प्लस 3 इज 5 एंड माइनस आयोटा, राइट। तो इस तरह से ये मेरे पास ए प्लस बी का रिजल्ट आ गया है। तो हम पार्ट 2 करें, तो पार्ट 2 में हमसे पूछा गया है कि आप ए माइनस बी फाइंड आउट करें।
तो स्टूडेंट ए माइनस बी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है उसको माइनस करवा देंगे बी मैट्रिक्स के साथ, तो एलिमेंट टू एलिमेंट काम करना है। तो 1 + 4 i माइनस हो जाएगा किसके साथ, बी का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2 + i के साथ। 2 माइनस हो जाएगा किसके साथ, 3 - i के साथ। जो बी के एलिमेंट्स है ना उसको मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। 3 i माइनस हो जाएगा 4 के साथ, फिर 4 i माइनस हो जाएगा आयोटा के साथ, 5 - i माइनस होगा 0 के साथ, और यहाँ पे है 2 + 3 i और ये माइनस होगा 5 - i के साथ। देन 0 माइनस होगा 6 + i के साथ, 5 माइनस होगा 2 के साथ, और लास्ट में क्या है 1 - i, ये माइनस होगा किसके साथ, 2 + 3 i के साथ। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये है 1 + 4 i, माइनस से ब्रैकेट ओपन करें, -2 - i, और ये हो जाएगी 2 - 3 माइनस माइनस प्लस आयोटा। यहाँ पे रियल पार्ट पहले लिख लेते हैं, -4 + 3 i, तो कोई चेंजेस नहीं आई, बस रियल पार्ट को पहले लिखा है। 4 i - i, ये डायरेक्ट हम लिख देंगे 3 i, 5 - i रहेगा यहाँ से, और यहाँ से 2 + 3 i -5 माइनस माइनस प्लस आयोटा, 0 है, माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा, -6 - i, 5 - 2 = 3, यहाँ पे आ जाएगा 1 - i -2 और -3 i। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, रियल पार्ट के साथ जाके 1 - 2 यह जाएगा -1 +4 i -i इस प्लस का 3 i, तो ये आ जाएगा -1 -1 प्लस का 3 i। यहाँ पे तो 3 i मौजूद है, ये भी सिंप्लीफाई हुआ है, -6 - i, 2 - 3 = -1 + i, 5 - i, देन 3, यहाँ पे -4 + 3 i। अब यहाँ पे भी रियल पार्ट है 2, यहाँ पे -5, 2 - 5 = -3, 3 i प्लस आयोटा इस प्लस का 4 i, 1 - 2 = -1, -1 - 3 i माइनस का 4 i। तो ये मेरे पास रिजल्ट आया है जब मैंने ए को बी में से माइनस करवाया, मैट्रिक्स ए मेरे पास था, जब इसको हमने -b किया। क्वेश्चन तो हमने निकाल लिया, लेकिन अब जब मैंने क्वेश्चन को रीड किया तो यहाँ पे हमारे पास 1 + i है, 4 i नहीं है, 1 + i है। लेकिन अगर 4 i होता तो उसके रिस्पेक्ट से हमने काम सही किया है। लेकिन अगर आपको बुक का आंसर चाहिए तो ये 1 + i होगा, तो यहाँ पे आके भी ये 1 + i होगा, और यहाँ पे भी 1 + i होगा, तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + i, और यहाँ पे भी 1 + i -2 -i, तो ये -i इससे कैंसिल ही हो जाएगा, तो 1 - 2 = -1 रहेगा यहाँ पे से। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -1 3 i -6 - i -1 + i 5 - i 3 -4 + 3 i -3 + 4 i -1 - 4 i, ये हमारा रिजल्ट आ गया जो बुक में मौजूद है। अब इसी का हम पार्ट 3 करने जा रहे हैं, और पार्ट 3 में जो हमें गिवन है ये है 2a - b, यानी कि अब हमने पहले 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो मैट्रिक्स ए हमें गिवन है, और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। अगर आप किसी मैट्रिक्स को किसी सिंगल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, दिस टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे आप, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल 2 + 2 i, हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 आयोटा, 4 2 ज़ा 8 आयोटा, ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 -2 आयोटा, 2 2 ज़ा 4 + 3 2 ज़ा 6 आयोटा, 0 2 ज़ा 0 ही रहेगा, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 -2 आयोटा। राइट, तो ये मैंने 2 से तो मल्टीप्लाई करवा दिया इसे। अब क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद अगले स्टेप में ये है
कि मुझे इसे माइनस करवाना है, 2a माइनस b करना है, यानी कि उसी तरह से एलिमेंट टू एलिमेंट मल्टीप्लीकेशन, 2a का एलिमेंट है 2 प्लस 2 आयोटा, और ये माइनस होगा b का एलिमेंट है 2 प्लस आयोटा, इसका एलिमेंट है 4, और ये माइनस होगा किसके साथ, 3 माइनस आयोटा के साथ, और 6 आयोटा माइनस होगा 4 के साथ। पहले 2a लिखा है तो आपको पहले 2a के एलिमेंट्स लिखने हैं, फिर माइनस का साइन डाल के फिर b के एलिमेंट्स लिखने हैं। 8 आयोटा माइनस होगा, b का एलिमेंट है आयोटा, फिर यहाँ पे है 10 माइनस 2 आयोटा, माइनस होगा किसके साथ, 0 के साथ, क्योंकि यहाँ पे ये 0 है। फिर ये है 4 प्लस 6 आयोटा, ये माइनस होगा, ब्रैकेट में लिखिएगा क्योंकि दो एलिमेंट्स हैं अंदर। फिर ये 0 माइनस होगा 6 प्लस आयोटा के साथ, फिर ये 2 है, यहाँ पे 10 है, 10 माइनस होगा, इसका एलिमेंट है 2, 2 के साथ, और लास्ट 2 माइनस 2 आयोटा, ये पूरा एलिमेंट माइनस होगा किसके साथ, इसका लास्ट एलिमेंट है 2 प्लस 3 आयोटा के साथ। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू, अब ये हो जाएगा 2 प्लस 2 आयोटा माइनस 2 माइनस आयोटा, 8 आयोटा माइनस आयोटा इस 7 आयोटा यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे -6 माइनस आयोटा आ जाएगा, 4 माइनस 3, ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, यहाँ पे एज इट इज 10 माइनस 2 आयोटा, 10 माइनस 2, और यहाँ पे आ जाएगा 8, ये है 6 आयोटा माइनस 4, 4 माइनस 5 इज -1, और इमेजिनरी पार्ट 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा, तो हो जाएगा +7 आयोटा, 2 माइनस 2, ये तो 0 हो जाएगा, -2 माइनस 3 -5 आयोटा, राइट। तो ये देख लें, सिंप्लीफाई हमने कर दिया है, ये रह गया सिंप्लीफिकेशन के लिए, +2 से -2 खत्म हो गया, तो 2a माइनस बी इक्वल हो गया 2 आयोटा माइनस आयोटा इज जस्ट आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 3 1 था, माइनस माइनस प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा, रियल पार्ट पहले लिख दें, -4 प्लस 6 आयोटा, यहाँ पे है 7 आयोटा, यहाँ पे है 10 माइनस 2 आयोटा, -1 प्लस 7 आयोटा, -6 माइनस आयोटा, यहाँ पे 8, और यहाँ पे -5 आयोटा। तो ये मेरे पास इसका सिंप्लीफाइड रिजल्ट आ गया। पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन की है, एक मैट्रिक्स को हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाया है, तो ये पूरा जो ए मैट्रिक्स है इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाया है, और हमें फाइंड आउट करना था 2a माइनस बी। तो पहले 2 के एलिमेंट लिखने हैं, फिर इसके बाद हमने b के एलिमेंट्स लिखने हैं। इस पे बहुत फर्क पड़ेगा अगर आप पहले b के लिख देंगे तो इस पे काफी ध्यान से काम करना पड़ेगा। अगर 2a पहले लिखा है तो 2a के एलिमेंट्स भी पहले लिखे जाएंगे, फिर बीच में माइनस का साइन आएगा, और फिर b के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। तो हमें इसका पार्ट 4 करना है, और पार्ट 4 में जो हमें फाइंड आउट करना है, ये है हमारे पास 3a प्लस बी प्लस आई मैट्रिक्स, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है कि आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 प्लस बी प्लस आई, तो हमें ये फाइंड आउट करना है, राइट। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें यहाँ पे 3a फाइंड आउट कर लेना है। तो 3a का मतलब ये है कि आपको 3 को मल्टीप्लाई करवाना है a के हर एलिमेंट के साथ, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 आयोटा, 3 टू ज़ा ये हो जाएगा 6 आयोटा, 3 3 ज़ा 2 है तो 3 टू ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 आयोटा, 4 3 ज़ा 12 आयोटा, 5 3 ज़ा 15 -3 आयोटा, देन 3 टू ज़ा 6 प्लस 3 3 ज़ा 9 आयोटा, देन ये 0 ही रहेगा, 5 3 ज़ा 15, 3 आयोटा, 3 -3 आयोटा, ये मैंने 3 से हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवा दिया।
ये आपकी चॉइस है कि आप तीनों मैट्रिसेस को साथ में ऐड करवाते हैं या पहले 3a+b कर लें, फिर जो रिजल्ट है उसमें +i करवा देंगे, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐड करवा देंगे। तो पहले हम करते हैं 3a+b का मैट्रिक्स। प्लस तो आसान होता है, माइनस में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होता है कि अंदर साइन वगैरह चेंज करने पड़ते हैं। तो ये है 3+3 i और b एलिमेंट क्या है +2 + i। फिर 3a का एलिमेंट है 6 और b का है 3 - i और यहाँ पे आ जाएगा 9 i + 4। 12 i प्लस b का एलिमेंट है ये आयोटा। फिर ये है 15 - 3 i, ये प्लस होगा 0 के साथ। फिर 6 + 9 i, ये प्लस होगा 5 - i के साथ। 0 प्लस होगा 6 + i के साथ। और 15 प्लस होगा b का एलिमेंट यहाँ पे है 2, 2 के साथ। फिर 3 - 3 i प्लस होगा 2 + 3 i के साथ। राइट। तो इससे जो मुझे मैट्रिक्स मिलेगा, यानी कि 3a+b करने से जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगा, तो रियल पार्ट के साथ जाके 3 + 2 = 5 + 4 i, 6 + 3 = 9 - i। यहाँ पे रियल पार्ट को पहले लिख दें, 4 + 9 i। 12 i + 1 i is 13 i, हो जाएगा 15 - 3 i। 6 + 5 is 11 प्लस 9 - 1 is 8 i। ये आ जाएगा 6 + i, 15 + 2 ये आ जाएगा 17। 3 + 2 is 5 और ये 3i + 3i कैंसिल हो गया। तो ये जो मैट्रिक्स आया है मेरे पास, ये 3a+b का मैट्रिक्स है। 5 + 4 i, ये है 13 i। 6 + i, ये है 9 - i। 15 - 3i, देन 17। फिर ये है मेरे पास 4 + 9 i, 11 + 8 i, देन 5। ठीक आया है, ठीक है। अब इसको हम प्लस करवाते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। तो यहाँ से ये रिमूव कर देते हैं ताकि हम इसको 3a+b का जो मैट्रिक्स हमारे पास आया है, अब इसको हमने आइडेंटिटी के साथ प्लस करवाना है। ठीक है, इसका भी कोई काम नहीं है, अभी इसको भी रिमूव कर देते हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा 3a+b का मैट्रिक्स, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है, प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 3a+b, ये मैट्रिक्स क्या है, 5 + 4 i, यहाँ पे आ जाएगा 13 i, ये आ जाएगा 6 + i, यहाँ पे आ जाएगा 9 - i, 15 - 3i, देन 17, देन 4 + 9 i, देन 11 + 8i, देन 5। और ये ऐड होगा किसके साथ जाके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 3 × 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे चाहिए। तो 3 × 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है कि डायगोनल में 1 होता है, बाकी हर जगह 0 होता है। 0 1 0 0 0 1। राइट। अब इसको हमने ऐड करवाना है। तो ऐड तो हम डायरेक्ट भी करवा सकते हैं। ये 5 + 4 i प्लस 1 के साथ जाके जब ऐड होगा, तो 5 + 1 हो जाएगा 6 प्लस इमेजिनरी पार्ट एज इट इज। 9 - i प्लस होगा 0 के साथ, तो 9 - i ही रहेगा। इसी तरह ये 4 + 9 i ही रहेगा क्योंकि 0 से ऐड हो रहा है। और ये 13 i ही रहेगा। सिर्फ इस पे चेंज आएगा रियल पार्ट में। 15 + 1 16 - 3 i हो जाएगा। 11 + 8 i जब प्लस होगा 0 के साथ तो यही रहेगा। 6 + i जब प्लस होगा 0 के साथ तब भी यही रहेगा। 17 + 0 is 17। 5 + 1 is 6। तो ये मैंने फाइंड आउट कर लिया है। क्या फाइंड आउट किया है, 3a+b प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल है इस मैट्रिक्स के। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। में हमें ए मैट्रिक्स गिवन है और ए मैट्रिक्स है हमारे पास 3 4 -2, then -4 5 and -3, then 1 7 and 8। फिर हमें दूसरा मैट्रिक्स गिवन है बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 3 2
4 -3, देन -1 5। फिर हमें गिवन है मैट्रिक्स सी, और ये कुछ इस तरह से है, -5 6 -2 4 -3 7। और हमसे कहा गया है कि आप कंप्यूट द फॉलोइंग। कंप्यूट करना है, क्या कंप्यूट करना है? अगर पॉसिबल हुआ तो उसका पार्ट 1 है a मल्टीप्लाई बाय सी। तो स्टूडेंट, मैंने आपको शुरू में बताया था जब हम 2.1 कर रहे थे कि मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करना है, देखें ऐड करने में तो मसला ही नहीं था। ऐड तो हम तभी करते जब दोनों के ऑर्डर सेम हो, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट तब करते हैं जब दोनों के ऑर्डर्स सेम होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इनके ऑर्डर्स देखूं तो ये तो 3 बाय 3 है, 3 रो है, 3 कॉलम है। तो यहाँ पे 2 रॉज हैं, एक रो दूसरी रो, 2 रो, और कॉलम कितने, 1 2 3। तो मैंने जब 2.1 का पार्ट 1 किया था तब मैंने आपको ऑर्डर लेना भी बताया था कि जो इसके रॉज होते हैं, नंबर ऑफ रॉज तो पहले लिखा जाता है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, 2 हैं, तो उसको बाद में लिखा जाता है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो प्रॉब्लम नहीं थी कि जो भी हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स होता था उसकी डायमेंशन सेम होती है, तभी उसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होती है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि आपको चेक करना होता है कि पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉ के इक्वल होने चाहिए, तभी उसकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। तो यहाँ पे लिखा गया है ए सी, यानी कि मुझे ए मैट्रिक्स देखना है और सी मैट्रिक्स देखना है, और इन दोनों के पहले वाले के कॉलम देखने हैं। अच्छा, ये जो लिखा जाता है ये आर इंटू सी की फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि ये मेरे पास कॉलम है, इसके नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3 है, और सी के मुझे नंबर ऑफ रॉज देखने हैं, तो इसके नंबर ऑफ रॉज हैं 3। इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, तो ये भी हमने पहले शुरू में ही देख लेना है कि मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है या नहीं है। किस रूल से? कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रॉज इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ए सी यानी कि ए मैट्रिक्स है मेरे पास 3 4 -2 -4 5 -3 1 7 एंड 8। और मुझे इसको मल्टीप्लाई करवाना है सी मैट्रिक्स के साथ, और सी मैट्रिक्स है -5 6 -2 4 -3 एंड 7। राइट, अब इस पे मैं एरो बना देती हूँ। एक एरो ऐसे जाएगा और दूसरे वाले मैट्रिक्स का एरो डाउनवर्ड जाएगा। ये एरो बना लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान हो जाएगी। तो ए इंटू सी कैसे निकलेगा? पहला एलिमेंट है 3, उसका पहला एलिमेंट है 5 -5 सॉरी, दूसरा एलिमेंट है यहाँ पे -4, और इसका दूसरा एलिमेंट डाउनवर्ड जाना पड़ेगा तो 6 मिलेगा। पहला एलिमेंट है 1, दूसरा एलिमेंट है -2। आगे आ जाते हैं। 3 ये मल्टीप्लाई होगा किससे, 4 से, प्लस -4 मल्टीप्लाई होगा, इसका डाउनवर्ड है -3, और +1 मल्टीप्लाई होगा 7 से। अब रॉ चेंज करनी है। 4 मल्टीप्लाई होगा -5 से, +5 मल्टीप्लाई होगा 6 से, +7 मल्टीप्लाई होगा -2 से। 4 मल्टीप्लाई होगा 4 से, +5 मल्टीप्लाई होगा -3 से, +7 मल्टीप्लाई होगा 7 से। -2 मल्टीप्लाई होगा -5 से, प्लस -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, और 8 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पे कॉलम की तरफ आएंगे, तो -2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, प्लस -3 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, +8 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ। बस अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। 3 into -5 is -15, -6 4s are 24, -2 1s are 2, और यहाँ पे 4 3s are 12, माइनस माइनस प्लस, 4 3s are 12, प्लस 7 1s are 7। 4 into -5 is -20, plus 6 5s are 30, -7 2s are 14, 4 4s are 16, -5 3s are 15, plus 7 7s are 49, -5 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2s are 10, -6 3s are 18, -8 1s are 8 2s are 16, -4 2s are 8, माइनस माइनस प्लस, 3 3s are 9, प्लस 8 7s are, ये हो जाएगा 56।
ठीक है। अब ए सी का जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, -15 -24 -2 -41 हो जाएगा। -20 + 30 इज 10, 10 - 14, तो ये आ जाएगा मेरे पास -4, प्लस का 10 है, -18 -16 माइनस का 24, राइट। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 12 + 12 24, 24 + 7, ये आ जाएगा 31, 16 - 15 इज 1, और जब 1 + 49 करेंगे तो ये आ जाएगा 50, -8 + 9 + 56, ये आ जाएगा 57। तो ये मेरा ए सी का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो पार्ट 1 में जो ए सी करना था उसका रिजल्ट हमने फाइंड आउट कर लिया, और इसका जो डायमेंशन होगी ये होगी 3 रो और 2 कॉलम, इसकी डायमेंशन है 3/2, राइट। तो ये हमें देखना होता है कि हर दफा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता। अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है तभी उस पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे, वरना मुश्किल हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब इसका पार्ट 2 है जो कि आपको करना है, और पार्ट 2 में हमारे पास है, पार्ट टू पार्ट टू में आप मल्टीप्लाई कीजिए बी इंटू सी को। जब आप बी इंटू सी करेंगे तो पहले बी के डायमेंशन है 2/3 और सी की डायमेंशन है 3/2, तो इसका नंबर ऑफ कॉलम जो कि 3 है और इसकी नंबर ऑफ रॉज भी 3 ही है, तो इसकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। तो आप बी सी को मल्टीप्लाई कीजिए। फिर नेक्स्ट पार्ट है पार्ट सी, और पार्ट सी में आपको मल्टीप्लाई करना है ए बी को। ए बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा, ये बी ए की जो है कॉलम नंबर 3 है, और सेकेंड एलिमेंट के रॉ चेक करने होते हैं, इसकी रॉ है 2, तो ये 3 इसके कॉलम है और इसकी रॉज है 2, तो यही इक्वल नहीं है, तो ए बी की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं होगी, तो उसका रिजल्ट आपके पास नहीं आएगा, आप लिखेंगे कि नॉट पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन। फिर 4 में आपको बी ए करना है, ए बी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब आप नंबर 4 में जाके बी ए करेंगे, यानी कि बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी के नंबर ऑफ कॉलम होंगे 3 और इसके नंबर ऑफ रॉज हैं 3, तो इसकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकती है। यू कैन इजीली मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बाय ए। फिर नेक्स्ट आपको पार्ट 5 इसका करना है, और पार्ट 5 में आपको ए स्क्वायर निकालना है। और ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बहुत सिखाया था, प्रीवियस एक्सरसाइज में भी सिखाया था कि ए को मल्टीप्लाई करना है इटसेल्फ ए के साथ ही, तो आपके पास ए स्क्वायर आ जाएगा। अब ए की डायमेंशन 3/3 है, तो इसको जब 3/3 की डायमेंशन वाले से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इजी मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इसके बाद नंबर 6 हमारे पास है, नंबर 6 में है सी बी, तो यहाँ से रिमूव कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन ही है, तो मल्टीप्लिकेशन कोई अब इतनी मुश्किल रही नहीं है, हमने बहुत ही सिंपल टेक्निक के जरिए से समझ लिया है कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। बस आपको एक मेन फॉर्मूला याद रखना है कि पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉज के इक्वल आएंगे, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, अदरवाइज नॉट। नंबर 6 में आपको फाइंड आउट करना है सी इंटू बी। अब सी के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं क्या, 2, और इसकी नंबर ऑफ रॉज इसकी भी है 2, तो इसका मतलब है ये इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम पहले मैट्रिक्स के और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉज सेम है। फिर इसके बाद जब नंबर 7 आप करेंगे तो नंबर 7 में आपने क्या करना है, ए बी को मल्टीप्लाई करवाना है आपने सी के साथ। पहले जो ए बी मैट्रिक्स का रिजल्ट आएगा सी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि जब आप ए इंटू बी करेंगे तो ए इंटू बी के तो डायमेंशन ही सेम नहीं है। मतलब डायमेंशन सेम होने का मतलब ये कि ये फॉर्मूला ही अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम है 3 और इसके नंबर ऑफ रॉज है 2, तो ये आपके पास नॉट पॉसिबल आएगा, राइट। फिर नंबर 8 में आपको क्या करना है, नंबर 8 में आपने करना है कि सी का ट्रांसपोज लेना है पहले, और फिर बी के ट्रांसपोज से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये वाला काम हम अभी कर लेते हैं कि सी ट्रांसपोज को किस तरह से मल्टीप्लाई करवाना है बी ट्रांसपोज के साथ। तो ये नंबर 8 पार्ट करने जा रहे हैं। नंबर 8 पार्ट में सी ट्रांसपोज पहले आप लीजिए, उसको मल्टीप्लाई करवा दें बी ट्रांसपोज के मैट्रिक्स के साथ। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वी हैव टू टेक द ट्रांसपोज ऑफ सी। तो सी ट्रांसपोज का यानी कि ये जो नंबर ऑफ रॉज हैं इसको हम कॉलम वाइज लिखेंगे, तो ये हो जाएगा -5 4
फिर हो जाएगा 6 - 3, फिर हो जाएगा -2 7। ये ट्रांसपोज हमने ले लिया है। फिर बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, बी का ट्रांसपोज भी लेना है, तो ये इसकी नंबर ऑफ रॉज है। अब ये नंबर ऑफ कॉलम में शिफ्ट हो जाएंगी। 3 4 -1, तो ये हो जाएगा 3 4 -1, 2 - 3 5। अब इन दोनों पे कंडीशन देख लें कि नंबर ऑफ, ये कंडीशन जो लगती है नंबर ऑफ कॉलम पहले वाले के, क्योंकि हमने सी टी इंटू बी टी निकालना है। तो इस मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम है, और इसके रॉस कितने हैं, 1 2 3, इसके 3 रॉस हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों इक्वल हैं, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। करना क्या है कि यहाँ पे आप ये वाला एरो डाल दें, यहाँ पे आप डाउनवर्ड एरो डाल दें, और इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। -5 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, +6 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, प्लस -2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। फिर अगले कॉलम की तरफ आएंगे, -5 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, +6 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, देन +-2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, +-3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, +7 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, +-3 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, और लास्ट 7 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। तो रिजल्ट में क्या आएगा, यहाँ पे लिखते हैं हम, -5 3 जा -15, 6 4 जा 24, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2। यहाँ पे आ जाएगा -5 2 जा 10, -6 3 जा 18, -5 2 जा 10, 4 3 जा 12, -4 3 जा 12, प्लस माइनस माइनस 7 1 जा 7, 4 2 जा 8, प्लस 3 3 जा 9, प्लस 7 5 जा 35। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -15 प्लस 24 प्लस 2, ये आ जाएगा 11। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सी टी डॉट बी टी का रिजल्ट फर्स्ट वाले का आ जाएगा 11, -10, -18, -10, ये आ जाएगा -38, 12 माइनस, यहाँ पे कोई मिस्टेक हो गई है, 4 3 जा 12, 4 3 जा, ये भी 12 ही होगा ना, तो ये इससे कैंसिल होके सिर्फ -7 रह जाएगा। और यहाँ पे 8 + 9 + 35 तीनों प्लस हो रहे हैं, तो रिजल्ट आएगा 52। तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आएगा C2 इंटू बी का। और इसका डायमेंशन क्या होगा, 2 × 2। तो मैंने आपको करवा दिया है। अब इसका 9th पार्ट अगर आप देखें तो 9th पार्ट भी बहुत सिंपल सा है। इसी तरह से होगा कि आपने सी टी इंटू ए का ट्रांसपोज निकालना है। तो सी का ट्रांसपोज मैंने भी निकालना भी आपको सिखाया था, तो आप उसी तरह से ए का ट्रांसपोज निकाल के उसको मल्टीप्लाई करवा दें। और फिर नंबर 10 में आपको क्या करना है कि सी इंटू ए पहले करना है, सी को ए से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि जब आप सी को ए से मल्टीप्लाई करने जाएंगे, सी मैट्रिक्स पहले लिखेंगे, तो सी के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 2। मैं इसकी बात कर रही हूँ, सही है। तो सी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, सी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं, और ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉज देखनी है। अगर ये इक्वल आएंगे तभी इनकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इसके हैं 2, और इसकी नंबर ऑफ रॉज ए मैट्रिक्स की हैं 3, तो इसका मतलब है यही इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे नॉट पॉसिबल, राइट। तो ये फॉर्मूला आपने देखना है कि नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल होंगे नंबर ऑफ रॉस के, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने प्रूफ करना है कि एक्स वाई, इसका जो आंसर है वो इक्वल आएगा एक्स जेड के, और हमें एक्स मैट्रिक्स गिवन है। एक्स मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 4, फिर है -3 1 -3, फिर है 2 -3 1। ये एक्स मैट्रिक्स हमें गिवन है, 2 -3 -1 है। और फिर वाई मैट्रिक्स हमारे पास है 2 3 3, फिर है 1 -2 -5, फिर है -1 -1 देन -1,
फिर इसी तरह हमारे पास Z मैट्रिक्स है, Z मैट्रिक्स है 1 2 1, फिर है 4 1 -2, फिर है 1 1 1। तो अपना काम शुरू हम कैसे करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और एक्स वाई निकालेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि वी हैव टू मल्टीप्लाई x इंटू वाई। तो x मैट्रिक्स लिखते हैं 1 2 4 -3 1 -3, और ये आ जाएगा 2 -3 -1, और ये मल्टीप्लाई होगा y मैट्रिक्स के साथ। y मैट्रिक्स है 2 3 3 1 -2 -5 -1 -1 -1। इन दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कीजिए, हम डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 2 are 2 minus 3 3 are 9 plus 3 2 are 6, 1 1 are 1 minus minus plus 3 2 are 6, 2 minus 5 minus 5 2 are 10। एरो बना लें तो ज्यादा आसानी है, मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं। यहाँ पे राइट एरो, यहाँ पे डाउनवर्ड एरो। फिर यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होगा -1 से, -1 -3 -1 इज प्लस का 3 -2, 2 2 are 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, 3 1 are 3 -3 3 are 9, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 1 are 2 -2 1 are 2 माइनस माइनस प्लस 5 3 are 15, -2 -1 -3 इंटू -1 इज प्लस का 3, माइनस माइनस प्लस होता है। 4 2 are 8 माइनस 3 3 are 9 minus 3 1s are 3, 4 1s are 4, minus minus plus 3 2s are 6, minus minus plus 5 1s are 5, minus 4 plus 3 1s are 3 plus 1 1s are 1। तो इससे जो रिजल्ट आएगा 6 plus 2 8, 8 minus 9 is -1, तो इससे तो -1 आ रहा है। 6 plus 1 is 7, 7 minus 10 is -3, -2 -1 is -3 plus 3, यहाँ पे आ जाएगा 0। 4 plus 3 is 7, 7 माइनस, यहाँ पे मिस्टेक कर दी हमने, ये 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4, 7 7 minus 9 is -2, 2 -2 ये खत्म हो जाएगा, 0 प्लस 15 रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे -2 -1 ये आ जाएगा हमारे पास -3 प्लस 3, ये आ जाएगा 0। अब यहाँ पे -3 -9 -12, 8 -12 इज माइनस का 4, यहाँ पे आएगा माइनस का 4। 6 प्लस 4 10 प्लस 5 इज 15, और 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 4 ये आ जाएगा इस तरह से 0। तो एक्स वाई की वैल्यू तो हमने निकाल ली। अब लेते हैं राइट हैंड साइड और देखते हैं कि क्या उसका आंसर भी यही आ रहा है या नहीं आ रहा। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे हमने क्या लेना है, एक्स जेड, एक्स इंटू जेड। तो एक्स एलिमेंट है 1 2 4 -3 1 -3 2 -3 -1, ये मल्टीप्लाई होगा z के साथ, और z क्या है 1 2 1 4 1 -2 1 1 1, राइट। अब इस पे भी एक एरो बना देते हैं, यहाँ पे राइट एरो और यहाँ पे डाउनवर्ड एरो, जब भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो तो एक्स जेड इक्वल आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 1 जा 1 माइनस 3 2 जा 6 प्लस 2 1 जा 2, 4 1 जा 4 माइनस 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4, 1 1 जा 1 माइनस 3 1 जा 1 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2 माइनस 3 1 जा 3, 2 4 जा 8 प्लस 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1 माइनस 3 1 जा 3, 4 1 जा 4 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 1 1 जा 1, 4 4 जा 16 माइनस 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, 4 1 जा 4 माइनस 3 माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं,
2 + 1 ये आ जाएगा 3, 3 - 6 इज -3। 4 से 4 ये खत्म हुआ तो यहाँ पे -3 रहेगा। 2 + 1 3 - 3 इज 0, 2 + 2 इज 4, 4 - 3 इज 1, 8 + 1 इज 9 + 6 इज 15, 2 + 1 इज 3 तो ये आ जाएगा 0, 4 - 7 तो ये आ जाएगा -3, 16 + 2 18, 18 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 15, -3 - 1 इज -4, 4 - 4 इज 0। तो ये मेरे पास रिजल्ट आया है एक्स जेड का। अब प्रॉब्लम ये है कि इसके दो कॉलम्स तो सेम है लेकिन इसका पहला कॉलम सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि एक्स वाई इज नॉट इक्वल्स टू एक्स जेड। यही हमारा आंसर होगा कि ये प्रूफ नहीं हो सकता कि एक्स वाई इक्वल हो एक्स जेड के। एक्स वाई का जो पहला कॉलम है सिर्फ वो चेंज आ रहा है, लेकिन कोई अगर एक नंबर भी चेंज होगा हम तो यही रिमार्क्स देंगे कि दोनों मेट्रिसेस इक्वल नहीं है। तो एक्स वाई को जो रिजल्ट आया है और एक्स जेड का जो रिजल्ट आया है इसमें दो कॉलम तो सेम है, एक कॉलम सेम नहीं है। तो इन दी एंड हम यही कंक्लूड करेंगे कि एक्स वाई इज नॉट इक्वल्स टू एक्स जेड। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम 2.2 का पार्ट 1 एंड करते हैं। अगली वीडियो में इसका पार्ट 2 करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 से अपना काम शुरू करेंगे। तो अगली वीडियो मेरी जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।